हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना किचन एंड लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग भी मॉर्निंग से ही हो रही है। बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं और हस्बैंड भी अपने काम से बाहर गए हुए हैं। कुछ हल्की फुल्की डस्टिंग और क्लीनिंग मैं कर चुकी हूँ और अभी भी बहुत कुछ यहाँ पर फैला हुआ है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से ना मैं शादी में लगी हुई थी, तो इस वजह से सब कुछ बिखरा हुआ है। तो डस्टिंग क्लीनिंग मैं बाद में करूँगी। मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले एक कप चाय ही पी लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने लिए चाय बना कर ले आई हूँ और उसके साथ ले ली है मैंने 2 रस्क। तो पहले मैं अपनी चाय पीऊँगी और उसके बाद मैं डस्टिंग और क्लीनिंग करूँगी। तो जी, चाय फ़िनिश करने के बाद अब मैं लग गई हूँ अपने काम से। तो यहाँ पर कुछ कपड़े मेरे जो कि मैंने शादी में वियर किए थे वो पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा पहले मैं इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। फिर ना इन पे सिलवटें पड़ जानी है, तो इस वजह से मैंने सबसे पहले इनको फ़ोल्ड कर रही हूँ यहाँ पे और इनको अपनी जगह रख के आने हैं। और इसके बाद ना जो बाकी डस्टिंग क्लीनिंग है वो करूँगी। तो यहाँ पर मैं बाकी जो मेरे घर की डस्टिंग और क्लीनिंग है वो करने लगी हूँ। किचन मैंने पहले से ही साफ़ कर दिया है, क्योंकि किचन में ना इतना ज़्यादा सब कुछ फैला हुआ था। बच्चे सुबह स्कूल गए हैं और फिर दूसरे नाश्ता वगैरह बनाया, उनका लंच तैयार किया। तो इस वजह से ना मैंने सबसे पहले किचन ही मैं साफ़ कर लेती हूँ और फिर बाकी डस्टिंग क्लीनिंग मैं बाद में ही करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सारी ही क्लीनिंग मैंने कर ली है, सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया है। और अब इसके बाद मेरे पास बहुत सारा टाइम है दोपहर तक का। और ना इसी टाइम पे ना मैं अपनी स्टिचिंग का काम करती हूँ, क्योंकि दोपहर तक बच्चे आते हैं। बीच से मुझे अगर खाना बनाना होता है तो बीच से मैं खाना बना लेती हूँ अपनी स्टिचिंग को छोड़ के। तो घर पे ना स्टिच करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हम कभी भी किसी भी टाइम अपनी स्टिचिंग के काम को कर भी सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं। तो आज ना मुझे खाने में कुछ ख़ास बनाना नहीं है वैसे, क्योंकि हस्बैंड भी घर पे नहीं है। दूसरे, मुझे ना शाम को दावत में जाना है, मेरी बहन के घर पे दावत है, तो कुछ मैंने दोपहर में कुछ हल्का फुल्का ही मतलब बनाना है। तो मैं तब तक इसकी स्टिचिंग करूँगी। और ये जो कुर्ती है ना जो मैं स्टिच कर रही हूँ, तो इसको ना मुझे जल्दी से स्टिच करना है, क्योंकि शाम को मुझे दावत में जाना है। कल मुझे थोड़ा सा डस्टिंग क्लीनिंग भी घर की करनी है और परसों ईद मिलादुन्नबी है, तो वो कस्टमर को ना ये ईद मिलादुन्नबी पे पहननी है कुर्ती। तो इसलिए मुझे इसको आज ही स्टिच करना है। तो मैं यहाँ पर ये कुर्ती स्टिच करके ही इसको बिल्कुल फ़िनिश करूँगी, क्योंकि जब तक हम कोई कपड़ा नहीं सिल लेते हैं ना, ऐसा हमारे पास कोई काम अर्जेंट का होता है तो हमारे दिमाग में ना टेंशन ही रहती है। तो इस वजह से मुझे इस कुर्ती को अपने जाने से पहले पहले स्टिच करना है। और इसको स्टिच करके इसको फिनिश करने के बाद मेरे पास 2 और कुर्ती हैं, वो भी इसी कस्टमर की हैं। तो वो भी मुझे देनी है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि उनको कहीं बाहर जाना है, तो इसलिए पहले मैं इसको सिलूँगी, क्योंकि ये उनको पहले पहननी है। अगर उसमें कुछ थोड़ा लेट हो जाता है तो उसको मैं बाद में भी सिल सकती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपनी सिलाई के काम को मैनेज करती हूँ। और देखिए, घर पे अगर हम अपना होम बुटीक चलाते हैं तो उससे हमें ये एक फ़ायदा सबसे बड़ा यही होता है कि हम कभी भी अपने काम को कर भी सकते हैं घर रहते हुए, और जब हमें ज़रूरत हो तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं कुर्ती स्टिच कर रही हूँ। अब मैं बीच से ही ना खाना बनाने के लिए भी जाऊँगी। तो खाना मैंने बना लिया है, बच्चे मेरे स्कूल से आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने उनके लिए खाना लगा दिया है। तो दोनों ही बच्चे मेरे टीवी देखते हुए खाने को एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज मैंने सिर्फ दोपहर में दाल ही बनाई है और उसके साथ थोड़ा सारा मैंने अचार ले लिया है। बड़े बेटे को दाल मक्खन या फिर घी के साथ अच्छी लगती है। तो दोनों ही बच्चे मेरे यहाँ पर खाना खा रहे हैं। छोटे बेटे को अभी खाना खाना नहीं आता है, तो इसलिए मुझे उसको खिलाना पड़ता है। और खाना खाने के बाद मैं तैयारी करूँगी जाने की। कुर्ती मैंने स्टिच कर ली है, थोड़ा बहुत उसमें काम रह गया है, तो वो मैं आके पूरा करूँगी। देखिए ना, अचानक से ना इतनी तेज़ बारिश आ गई है। बारिश रुकने का ना हम बहुत टाइम से इंतज़ार भी कर रहे थे। लगभग 1 घंटा हो गया था कि अब बारिश रुक जाए तो हम घर से निकल जाएँ। लेकिन बारिश ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो हमने बारिश में ही हमने घर से निकलना पड़ा, क्योंकि शाम का टाइम भी हो रहा था और हमें दावत में भी जाना था। बहन के भी फ़ोन बार-बार आ रहे हैं।
अच्छा जी, यहाँ पर ना बच्चों को गुस्सा आता है अगर मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आप हेलो कर दें या आप सलाम कर लें, तो ये अपने आप को वीडियो में दिखाना नहीं चाहते, लेकिन मैं इनको दिखाती हूँ तो इनको गुस्सा आने लगता है। ये देखिए बड़े बेटे को कितना गुस्सा आ रहा है, हँसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। मेरे घर से ना मेरी बहन का घर काफ़ी दूरी पर है और आधा घंटा रिक्शे से लगता है जाने में। तो देखिए आप देख सकते हैं अभी भी इतनी तेज़ ना बादल घिरे हुए हैं और बारिश होने के चांस हैं। तो चलिए आपको ना संभल का थोड़ा-सा मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर देखिए बारिश में भी कितना ज़्यादा रश है सड़कों पर अभी भी। आधा घंटे का सफ़र करके फ़ाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी बहन के घर। और यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों की दावत थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ यहाँ पर। बस जब दस्तरखान लगा था तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो यहाँ पर खाना रेडी था और खाने से फ़ारिग होने के बाद ना बारिश इतनी ज़्यादा होने लगी थी, तो हस्बैंड यहाँ पर गाड़ी लेकर आ गए थे हमें लेने के लिए। तो बस अब हम अब घर जा रहे हैं वापस से। बीच रास्ते में ही आइसक्रीम पॉइंट पर रुकना पड़ा बच्चों की फरमाइश पर, क्योंकि बच्चों को खानी थी अपनी फेवरेट आइसक्रीम। तो यहाँ पर हस्बैंड ने, मैंने और मेरे बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम हमने ले ली है। और आइसक्रीम लेने के बाद मेरे हस्बैंड ने कार को एक तरफ पार्क कर लिया था और यहीं पर हमने आइसक्रीम को हम चारों एंजॉय कर रहे हैं। और अब यहाँ पर ना ये जाज़िब को नींद भी आने लगी है। फाइनली घर वापस आ गए हैं और घर वापस आने के बाद इस कुर्ती में मुझे बटन लगाने के लिए रह गए थे, तो बच्चों को दूध वगैरह देने के बाद मैं यहाँ पर इस कुर्ती में बटन लगाने लगी हूँ और इसको ना मैं रेडी करके ही सोऊंगी, क्योंकि फिर ना सुबह को टालने के बाद ना काम रह ही जाना है, क्योंकि सुबह को मुझे डस्टिंग क्लीनिंग भी करनी है। तो इस पर मैंने बटन लगा दिए हैं और अब मैं इसको आयरन करूँगी। देखिए कपड़े कपड़े को सिलने के बाद ना आयरन ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि ये ना जितनी भी फिनिशिंग हमारी कपड़े पे सिलने के बाद आती है ना, तो वो हमारी आयरन से ही आती है। तो इसलिए हमें जो है ना, जब आप कपड़ा स्टिच करें तो आयरन बहुत अच्छे तरीके से आपको करनी है। आप कोई भी कपड़ा सिल रहे हैं तो उस पे आयरन आपको बहुत अच्छे से करनी है, तभी फिनिशिंग आती है एक बात और कि जब कभी भी आप कपड़ा काटें तो उस टाइम पे भी अगर कपड़े में सिलवटें हैं तो आप ना ज़रूर से प्रेस करके कपड़े को कट करें, वरना तो ना कपड़े में झोल आ जाता है, कभी कपड़ा सही से नहीं मतलब हमारा कटता है। तो इसलिए आयरन करना ज़रूरी होता है। तो मैं इसका ना आपको फाइनल लुक ज़रूर से दिखाऊंगी। तो देखिए ये ना मैंने गोल दामन वाली कुर्ती स्टिच की है और इसमें मैंने शर्ट वाला कॉलर अटैच किया है। ये आगे से फ्रंट पे से ये ओपन है, यहाँ से कुर्ती, इस पर मैंने बटन अटैच किए हैं।
और ये देखें इसका कॉलर कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने बनाया है। अगर आपको ये कॉलर सीखना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करना। इस कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। और ये देखिए स्लीव्स में मैंने कफ अटैच किए हैं और बटन लगाए हैं, ये देखें इस तरीके से। तो आई होप आज का व्लॉग, आज की ये कुर्ती डिज़ाइन आपको पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से करना, और जो चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन पर भी प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।